हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। कितना अद्भुत है वो जो हमारे साथ है, हमारी रक्षा करता है और अपनी दया में हमें अवसर देता है कि हम उसके पवित्र आत्मा की सहायता में प्रभु यीशु मसीह में जीवित परमेश्वर की जीवित आराधना कर सकें। प्रभु यीशु मसीह में इस रविवारी आराधना में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद, उसने हमें संभाल रहा है, आगे भी संभालेगा। आइए प्रार्थना के साथ हम आज की इस आराधना को शुरू करें। प्रभु यीशु धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं। आप सर्व सामर्थी सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। आपकी बुद्धि अपरंपार है और आप प्यार से भरे हुए हमारे अद्भुत परमेश्वर हैं। आज के इस दिन के लिए धन्यवाद। हम सब मिलके प्रभु आपकी आराधना कर सकें और आपके वचन से सीख सकें, इसलिए आज की इस आराधना में आपका अनुग्रह चाहते हैं। हर एक परिवार की, हर एक विश्वासी की सहायता करें। हम सब आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करें और आपके वचन से आशीषित हों जो आपने आज सुबह हमारे लिए रखा है। बहुत धन्यवाद। सारी महिमा आपको यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद, फिर से अवसर मिला है। चर्च हम सब अपने अपने घरों में हैं, लेकिन आइए पवित्र आत्मा की सहायता से बहुत आनंदित हृदय से, धन्यवादी हृदय से प्रभु के लिए गाएं, उसके नाम की स्तुति और तारीफ करें, उसके नाम को धन्य कहें। ब्रदर जैक हमारे साथ में हैं। आइए मिलकर हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में आज की इस रविवारी आराधना में एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि एक लंबे समय से हम ऑनलाइन प्रभु की आराधना कर रहे हैं और आप अपने घरों में बैठकर उस आराधना में हमारे साथ सहभागी हैं। आज की सुबह के लिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, भजन संहिता 135वें अध्याय में, यह की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। हे यहोवा के सेवकों, तुम स्तुति करो, तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो, यह की स्तुति करो, क्योंकि यहोवा भला है। उसके नाम का भजन गाओ, क्योंकि यह मनोहर है। वो परमेश्वर भला है और उसने अपनी भलाई, उसने अपनी करुणा, उसने अपना दया और उसने अपना प्यार अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह में हम सबको दिखाया। उस यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी। उस यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए अपना लहू बहाया। आ जाइए उसके उस लहू को अपने बीच में ऊंचा उठाएं और मिल करके गाएं, तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा। दिल से, आत्मा और सच्चाई के साथ
कीमती, करोड़ों अनाथों से भी यीशु का खून कीमती, रिश्तों अनाथों से भी यीशु का खून कीमती, रिश्तों अनाथों से भी यीशु का खून कीमती। जिंदा रहूं, जिंदा रहूं, देता है हमको जरा, तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए होगी शिफा, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। हाँ मेरे प्यारों, वो यीशु का लहू हमारे सब पापों से हमें शुद्ध और पवित्र करता है। आज की सुबह होने दे वो यीशु का लहू हम एक बार फिर से नया बनाए। इसलिए आइए उस लहू के लिए उस क्रूस के पास चलें, जिस क्रूस पर यीशु हमारे लिए बलिदान हुआ था। यीशु रख सलीब के पास चश्मा जहां बहता। दिल से आज प्रभु के उस क्रूस के पास में आए और क्रूस के पास में आकर उस क्रूस पर लटके हुए यीशु की खूबसूरती देखें। लोगों के लिए तो उसकी खूबसूरती कुचल दी गई थी, लेकिन हमारे लिए वहीं पर वो खूबसूरती दिखाई देती है। सलीब के पास चश्मा जहां बहता, मिलता मुझको सबको करने से निकलता, क्रूस पर खास
क्रूस वो जगह है जहां पर हम जब पहुंच जाते हैं तो वहां पर हमें परमेश्वर का अद्भुत प्यार दिखाई देता है, परमेश्वर की अद्भुत करुणा दिखाई देती है, परमेश्वर की अद्भुत वो योजना जो हम पापी मनुष्य के लिए थी वो दिखाई देती है। और जब जब उस क्रूस पर हम यीशु को देखते हैं तब तब वो यीशु का प्यार हमारे लिए उमड़ आता है। आज की सुबह दिल से कहें, आह वो प्यारी सलीब मुझको देख पड़ती है। आ जाइए उस सलीब पर अपनी निगाहों को लगाएं और मिल करके एक साथ में गाएंगे। जब
होगा मेरे प्यारो हमसे। उस सलीब के हम वफादार बने। प्रभु यीशु मसीह उस सलीब के लिए वफादार था, ईमानदार था, अपने पिता के लिए विश्वास योग्य था। आज की सुबह पिता हम सबसे अपेक्षा कर रहा है हम भी उस सलीब के वफादार रहे। परिस्थितियां हमें हिलाए नहीं, परिस्थितियां हमें डगमगाए नहीं, परिस्थितियों को देखकर हम हमारा विश्वास निर्बल और कमजोर ना हो, क्योंकि यीशु उन परिस्थितियों को देखकर नहीं घबराया, उस क्रूस को देखकर नहीं डरा, लेकिन क्रूस पर गया और वहां से पुनरुत्थान की विजय को लेकर के आया। आज की सुबह आइए उस यीशु के पीछे चले। अब आओ प्यार से, वो यीशु जो हमारे लिए प्यार लेकर आया, अब आइए हम उस यीशु के पीछे उस प्यार में होकर के चले।
की एक बूंद के लिए आपको धन्यवाद प्रभु। आखिरी बार अपने हाथों को उठा करके गाएंगे। आज की सुबह हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी जो जिंदगी उस क्रूस से आई है, आज की सुबह वो जिंदगी हर एक के अंदर बह जाए यीशु मसीह। इस पेंडेमिक के समय में जहां सब कुछ बिगड़ा हुआ है प्रभु, आज आपकी वो जिंदगी उन लोगों के अंदर बह जाए जो कोरोना से ग्रसित है लॉर्ड। आपकी जिंदगी उन लोगों के अंदर बह जाए यीशु मसीह, और आप में वे स्वस्थ भले और चंगे हो जाए। आपका जीवन लोगों के अंदर आए प्रभु। आज की सुबह आपका जीवन आए और सब कुछ बदल करके नया हो जाए यीशु, आपके उस क्रूस की कीमत में। पिता धन्यवाद यीशु के उस क्रूस के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो भेंटें आपने निकाला है, आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद आपके इन सब प्रिय लोगों के लिए जिन्होंने आज रविवार को अपनी भेंटें निकाली हैं प्रभु जी, आपके राज्य के लिए, के राज्य की बढ़ती के लिए और कलीसिया के नए भवन के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु आप इसे ग्रहण करें और इन सबको, एक एक परिवार को, एक एक इंडिविजुअल को प्रभु यीशु आप आशीष दें लॉर्ड। आपके वचन की प्रतिज्ञाएं इनके जीवनों में पूरी हो जाएं और ये आपके अनुग्रह को अपने जीवनों में पाएं। आप दया करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। हमारे लिए समय है कि हम परमेश्वर के वचन में चलें और जो बात प्रभु ने दिया है सीखें, समझें, आशीषित भी हों, लेकिन उसके अनुसार करें भी, हम उसके अनुसार करने वाले बने। आज सुबह हम अपनी बात को जारी रखेंगे जो पिछले 2 हफ्तों से हम सीख रहे हैं। 2 हफ्ते से हम सीख रहे हैं। प्रभु ने वचन दिया, हे सियोन ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में आएगा और निवास करेगा। पिछले हफ्ते हमने सुना कुरिन्थ की पत्री में से, जहां पौलुस कहता है, परंतु यह धन इस मिट्टी के बर्तनों में रखा है। असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से हो। आज सुबह हम उसी में आगे चलें। 2 चीज हमने सीखा है, परमेश्वर हमारे बीच में आके रहेगा और वो असीम धन, परमेश्वर का इकलौता बेटा यीशु मसीह हमारे अंदर, ताकि वो सामर्थ हमारी ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से हो। चर्च, आप यदि अपने मसीही जीवन को, मैं अपने मसीही जीवन को देखूं तो ये सच्चाई हम जानते हैं और इस सच्चाई के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, बाइबल पढ़ा है, उससे हम इस सच्चाई को जानते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है आज हम इस सच्चाई में एक कदम और आगे जाएं। जब ये सच्चाई हमें मालूम है तो इसके बाद की हमारी आवश्यकता क्या है, इसके बाद प्रभु हमसे क्या चाहता है, उसको समझाने के लिए मैं पौलुस की प्रार्थना को आज आपके साथ में बांटूं और फिर उसी में हम आगे जाएंगे अध्ययन में। पौलुस जब इफिसियों को पत्र लिख रहा था तो पहले अध्याय की 15वीं आयत से 22वीं आयत तक पौलुस ने एक बात कलीसिया के लिए कही, लिखी और कहता है, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुन के
जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। पौलुस कलीसिया के विश्वास को जानता है। इफिसियों को लिख रहा है, इफिसी की कलीसिया के विश्वास को बहुत अच्छे से जानता था और लिख रहा है तुम्हारे विश्वास की चर्चा और ये जो सब पवित्र लोगों पे प्रकट है। मतलब आप सोचें इफिसी के लोग विश्वास में कितना दृढ़ थे कि पौलुस बोल रहा है, कहता है और तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता वरन अपनी प्रार्थना में तुम्हें स्मरण किए करता हूं। हमारे लिए भी आज ये बात है, हम विश्वास करते हैं, हमें विश्वास है, हो सकता है आपके विश्वास की चर्चा भी हो, लेकिन उसके बाद पौलुस एक बात कहता है जो उस समय की कलीसिया और आज की कलीसिया जिसमें आप और हम हैं नीड है ये, क्योंकि वो आगे बोलता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे ताकि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। उसने प्रार्थना किया, बोला विश्वास है, तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, उसके वचन को पकड़े हुए हो और यीशु मसीह से विश्वास करके उसके साथ चल भी रहे हो, लेकिन अभी भी तुम्हारे आत्मिक जीवन में, अभी भी तुम्हारे मसीह के साथ के चलन में एक बात है जिसकी तुम आवश्यकता है और वो है विश्वास के साथ में हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, ताकि जो बात प्रभु ने कहा है, ताकि जो बात परमेश्वर हमको दे रहा है उस बात को हम समझ जाएं, उस बात को हम पकड़ लें और जब हम उसको समझ जाएंगे हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएंगी, अंधकार चला जाएगा, डर चला जाएगा, हमको फिर किसी भी बात से विचलित या परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि फिर हम अपने मन में कह सकेंगे मुझे मालूम है और मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर जीवित है। हम कह सकेंगे मैं जानता हूं मेरा छुटकारा देने वाला जीवित है। तो विश्वास के साथ आज जिस बात की जरूरत है वो है हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। पहली बात पौलुस ने प्रार्थना किया कि इनके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। दूसरी बात, पौलुस सिर्फ परमेश्वर को कलीसिया के लिए धन्यवाद ही नहीं देता है, लेकिन धन्यवाद के साथ वो कलीसिया के लिए कंसर्न है कि जो विश्वास परमेश्वर के वचन के द्वारा उनके अंदर आया है, कि जो विश्वास में वो बढ़ रहे हैं और उनका वो विश्वास जो सब लोगों पे प्रकट हो, तो अब परमेश्वर का वो वचन और वो विश्वास जो है उसके द्वारा उनके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। इतना ही नहीं, आगे बोलता है मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। क्यों? ताकि तुम जानो कि उसके बुलाहट की आशा क्या है, परमेश्वर ने आपको और मुझको क्यों चुना है, क्यों बुलाया है, क्यों चुना है, क्यों बुलाया है, वो हमको जानना है, वो हमको समझना है। और लिखा हुआ है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा क्या है। तो आज सुबह जो बात प्रभु के अनुग्रह में आपको सिखाऊं, पौलुस प्रार्थना करता है हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। हमारे पास विश्वास है, यीशु मसीह पे हम भरोसा करते हैं, हमारे पास आशा है, हमारे पास यीशु मसीह का जीवन है, लेकिन इन सब के साथ पौलुस प्रार्थना कर रहा है कि जो तुम्हारे पास है उसके लिए तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। और क्यों चाहता है वो हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए? मैं आज फिर से उसी बात पे आऊंगा जो हमने पिछले दिनों सीखी है ना। बाइबल में पौलुस कहता है कुलुस्सियों की कलीसिया को लिखते हुए पहले अध्याय की 7वीं आयत में, मसीह
जो महिमा की आशा है तुम में वास करता है। मसीह जो महिमा की आशा है तुम में वास करता है। पिछले हफ्ते हमने सुना 2 कुरिन्थियों के 4 अध्याय की 7वीं आयत में, परंतु यह धन मिट्टी के इस बर्तनों में है। हमारी ओर से सामर्थ्य नहीं, असीम सामर्थ्य परमेश्वर की ओर से हो। तो ध्यान से सुने, जो असीम धन हमारे अंदर है ना, मसीह जो हमारे अंदर है, ये मसीह कौन है? पिछले हफ्ते हमने सीखा था। आज एक बात और आपको उसी में सिखाना चाहता हूँ, फिर हम आज की अपनी मुख्य बात में चलेंगे। हम फिर से इफिसियों के पहले ही अध्याय में देखें, जहाँ पौलुस हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, ताकि हम समझे हमारे अंदर जो मसीह है, वो जो धन रखा है ना, वो क्या है, वो कितना अद्भुत है। वो बाइबल कहती है कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। इफिसियों के पहले अध्याय की 15 आयत से आगे की मैं पढ़ रहा हूं। और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ। पौलुस प्रार्थना कर रहा है, मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, ताकि हम जाने वो यीशु मसीह जो हमारे अंदर है, उसकी सामर्थ को पहचाने। हम आगे बहुत स्पष्ट बोल रहा है, उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार, परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर, उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर, प्लीज समझें, सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के, सब प्रकार की, यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया। और हम सब जानते हैं, यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए क्रूस के ऊपर मारा गया है। तब परमेश्वर ने अपनी शक्ति में यीशु मसीह को जिलाया, और जिलाने के बाद बाइबल क्या कह रही है? सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के ऊपर। और फिर बाइबल कहती है हर एक नाम के ऊपर, जो भी नाम हो चर्च, हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, यीशु मसीह को बैठा दिया। अर्थात इस दुनिया में जो कुछ भी है, उसका जो भी नाम है, चाहे बीमारी हो उसका नाम हो, चाहे गरीबी हो उसका नाम हो, चाहे विपदाएं हो, परेशानियां हो, महामारी हो, जो कुछ भी हो, बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य में यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाकर सब चीज के ऊपर बैठा दिया है। यीशु मसीह सामर्थ्य के साथ हर एक बात के ऊपर, हर एक आने वाली समस्या के ऊपर, हर एक आने वाली बातों के ऊपर बैठा दिया गया है। और फिर बाइबल कहती है सब कुछ परमेश्वर ने यीशु मसीह के पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह, उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। ना अद्भुत है। इसलिए पौलुस प्रार्थना करता है, तुम जानो तो, तुम समझो तो इस बात को कि परमेश्वर ने अपना एक लौता बेटा तुम्हारे अंदर रखा है। कैसा रखा उसने? पहले उसको हमारे रिडेम्पशन के लिए, अटोनमेंट के लिए, छुटकारे के लिए दिया। फिर छुटकारे में जब यीशु मसीह ने कीमत चुका दी क्रूस पर, तब उसको अपनी सामर्थ से जिला दिया। और जब जिलाया तो यीशु मसीह ने क्रूस पर सबका बरबरा तमाशा बना दिया था। सब चीज को, शैतान को, उसके शराब को, मृत्यु को, बीमारी को, सबको हरा दिया। इसलिए बाइबल कहती है प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता के हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में लेकिन आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, सबके ऊपर यीशु मसीह को बैठाया। सब कुछ यीशु मसीह के पांव तले कर दिया। अभी आज की तारीख में हमारे सामने कोरोना है, वो यीशु मसीह के पांव तले है। और जो चीज यीशु मसीह के पांव तले है, वो यीशु मसीह आपके और मेरे अंदर रहता है। बस वो हम जानते हैं, उतना ही विश्वास करते हैं। हमारे अभी मन की आंखें ज्योतिर्मय नहीं हुई उस बात के लिए। वो ध्यान से आज की बात सुन के समझे आप बात को, प्रार्थना के साथ बैठे, प्रार्थना के साथ कि प्रभु आज मेरी मन की आंखें आप ज्योतिर्मय कर दें।
मेरे मन की आंखों को आप ज्योतिर्मय कर दें। और लिखा उसके बाद इस यीशु मसीह को जिसको सामर्थ से जलाया कलीसिया को दे दिया। और सुने परमेश्वर के अद्भुत ज्ञान को, लिखा है यह उसकी देह है, उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हम कलीसिया, हम विश्वासी लोग यीशु मसीह की देह हैं। यीशु मसीह हमारा सिर है। देह जो है यहां से नीचे सब कुछ वो करती है जो उसका सिर उसको आज्ञा देता है। सिर आज्ञा देता है, नीचे मच्छर बैठा है तो हाथ जाके उसको थड़ से मारता है। आप समझ रहे हैं बात? चलते चलते सर माइंड जो है ना आंखों को बिल्कुल सचेत सजग बना के रखता है। ध्यान से देख के गड्ढा है तो टकरा ना जाए, गिर ना जाए। हाँ, यीशु मसीह हमारा सिर है, हम उसकी देह हैं। और बाइबल कहती है उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। आइए हम अपने इस छोटे से विश्वास से, अपने इस छोटे सी अंडरस्टैंडिंग से, इस छोटी सी समझ से बाहर निकलकर प्रभु के अनुग्रह में उस समझ में जाएं, उस समझ में जाएं जिसके लिए पौलुस प्रार्थना करता है, जिसके लिए ऐसा पास्टर मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। हम सबकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। अभी तक हम सिर्फ इन आंखों से जो सामने दिखाई देता है उनसे चलते हैं, लेकिन अब जरूरत है पवित्र आत्मा में, यीशु मसीह में हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। हम वो देखें जो परमेश्वर चाहता है, हम वो देखें जो परमेश्वर चाहता है। बाइबल बताती है एक भविष्यवक्ता के विषय में, एलीशा के विषय में, जब उसको एक दूसरा राजा पकड़ने के लिए आया, चारों तरफ से सेना ने घेर लिया, उसका सेवक बोलता है स्वामी सेना ने घेर लिया है। तब एलीशा प्रार्थना करता सेवक के लिए, प्रभु इसकी आंखें खोल दे। जब वो आंखें खोलता तो देखता अरे मैं और मेरा स्वामी स्वर्ग की सेना से घिरे हुए हैं। और फिर लिखा है जो हमारे साथ है वो उनसे जो दिखाई दे रहे हैं बड़े हैं, ज्यादा सामर्थी हैं। आप समझ रहे हैं बात? परमेश्वर आज हमको वो चाहता है समझाना और सिखाना। इसलिए पौलुस कलीसिया के लिए प्रार्थना की और कहता है तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। और आगे चले आज के वचन में, बाइबल कहती है जो यीशु मसीह हमारे अंदर है वो यीशु मसीह पुनरुत्थित यीशु मसीह है। जो यीशु मसीह हमारे अंदर है वो सामर्थ से भरपूर यीशु मसीह है। सामर्थ उसके अंदर से निकलती है। जो यीशु मसीह हमारे अंदर है उसके पांव तले परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया है। बस हमको विश्वास करके प्रभु से प्रार्थना करना है, कहना प्रभु इस सिचुएशन में हमारे मन की आंखों को खोल दो, हमारे मन की आंखों को खोल दो आप, ताकि हम भी एलीशा के उस सेवक के समान देख सकें, जान सके, समझ सके, पहचान सके। यूहन्ना की पत्री में लिखा है, आज के लिए इन दिनों के लिए तो बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि जो यूहन्ना की पत्री में जो लिखा उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है। वो आत्मा के विषय बात कर रहा है। झूठी आत्माएं आ गई हैं, लेकिन वहां आगे लिख के बोलता है यूहन्ना, ग्रेटर इज ही दैट इज इन अस देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। दुनिया में झूठी आत्माएं हैं, बहकाने वाली आत्माएं हैं, लेकिन जो हमारे अंदर है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। कोई बात आपको झुटलाए ना, कोई बात आपको यहाँ वहाँ ना करे, लेकिन आप मसीह में दृढ़ होते हुए आगे बढ़ते जाएं। आइए आज की बात को समझाने के लिए परमेश्वर के वचन से एक दो उदाहरण जो प्रभु के अनुग्रह में मिले हैं आपको समझाना चाहता हूं। बाइबल हमको दूसरा इतिहास 14वें अध्याय में एक राजा के बारे में बताती है। उसका नाम है आसा। वो राजा अबिय्याह का बेटा है। आसा ने अपने पिता के जीवन को देखा। उसका पिता भी परमेश्वर के साथ साथ चलता था, और एक बार जब लड़ाई का समय था तब अबिय्याह ने अपने दुश्मन राजा से जो यारोबाम था कहा, हमारे पास
हमारा प्रधान परमेश्वर है और उसके याजक तुम्हारे विरुद्ध सांस बांध कर फूकने को तुरिया लिए हुए भी हमारे साथ हैं। हे इस्राएलियों, अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से मत लड़ो, क्योंकि तुम सफल ना होगे। आशा इस बात को समझ गया, इसलिए अब जब वो राजा बना है तो आप देखें बाइबल क्या कहती है। पहली आयत में लिखा है, अंत में अब्दिया अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। उसके दिनों में 10 वर्ष तक देश में चैन रहा। ध्यान से आगे लिखा है, आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। जब राजा बना तो उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। अच्छा और ठीक था वो किया उसने, क्योंकि वो परमेश्वर को समझ गया था, परमेश्वर को जान गया था। पिछले दिनों के अपने अनुभव से वो परमेश्वर को समझ गया था। और करते करते जब आगे राजा बना तो वो अपनी प्रजा से कहता है, 7वीं आयत में, एक ही लाइन पढ़ूंगा, हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है, हमने उसकी खोज की है और उसने हमको चारों ओर से विश्राम दिया है। ही सॉट गॉड, उसने परमेश्वर को खोजा और परमेश्वर उसको मिला और विश्राम दिया। तो इन सब अनुभव में आसा कहां पहुंचा? हम जो सीख रहे हैं, मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। मैं आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा नहीं है बाइबल में, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। आसा के मन की आंखें खुल गई जब उसने परमेश्वर को खोजा, जब उसने परमेश्वर को लगातार खोजा और परमेश्वर ने उनको विश्राम दिया, उसके मन की आंखें खुल गई। अब देखें आगे लिखा हुआ है, उसके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना 300 रथ ले हुए जेरा नाम एक कूशी निकला और मरेशा तक आ गया। 10 लाख की सेना के साथ जेरा नाम कूशी लड़ने के लिए आ गया। और जब दोनों राजा आमने सामने खड़े हुए तब राजा आसा जो है वो प्रार्थना कर रहा है। देखें, समझें आज की बात को। 11वीं आयत में लिखा है, तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यूं दुहाई दी, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन की भी, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। प्रार्थना कर रहा है वो, उसकी आंखें इतनी खुल गई, विश्वास है, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग जो खुली ना, उस अंडरस्टैंडिंग में प्रार्थना कर रहा है। बोलता है, परमेश्वर जैसे आप सामर्थी की ना वैसे आप शक्तिहीन की भी सहायता कर सकते हैं। आपके लिए कोई बात ही नहीं है, सिर्फ बात यह है कि वो व्यक्ति आपको खोजने वाला हो और खोजते हुए उसके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो गई हो। समझे आगे क्या लिखता है, हे यहोवा परमेश्वर, हमारी सहायता कर, हमारा भरोसा तुझी पर है, सिर्फ हमारा भरोसा सिर्फ तुझ पर है। हम तेरे नाम का भरोसा करके इस भीड़ के विरुद्ध आए। अब आप देखें, अपन जो बात करते हुए बोलते ना भाषा शैली, अभी तक एक अप्रोच थी उसकी, अब जब आंखें खुल गई तो उसकी प्रार्थना आखिर क्या हुई? बोलता है, हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाए। युद्ध के मैदान में आसा और उसकी सेना है। आसा दुआ कर रहा है, लेकिन उस विश्वास में उसके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो गई और परमेश्वर से प्रार्थना करके बोलता है, हे परमेश्वर यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाए। काश हम सब मसीहों की, हम विश्वासियों की, कलीसियाओं की मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए और मसीह के वचन की ये सच्चाई हमारे अंदर चले जाए। मसीह जो महिमा की आशा है हमारे अंदर वास करता है। ओ मसीह, वो अद्भुत धन परमेश्वर का इन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। हमारी आंखें खुल जाएं। हम नहीं, लेकिन हम में से यीशु मसीह हमारे जीवन में होने वाली हर एक बातों का सामना करता है। वो हमारा ध्यान रखता है, वो हमारा प्रभु है। आशा समझ गया, लड़ने के लिए हम खड़े हैं, लड़ने के लिए हम खड़े हैं। लेकिन उसकी प्रार्थना थी, नहीं प्रभु, हम तो सिर्फ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में लड़ने वाला तो तू है। प्रभु, लड़ाई आपकी है, हम लोग तो सिर्फ आपके हाथ में एक उपयोगी पात्र के समान है।
हे यहोवा तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाए। आज यीशु मसीह में विनती करता हूं मैं, पवित्र आत्मा आप सबके मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दे, आपके अंदर से डर चला जाए, आपके अंदर से हर एक वो बातों की डर चला जाए जिससे आप विचलित होते हैं। आप इस अंडरस्टैंडिंग में आके खड़े हो जाएं, आप अकेले नहीं हैं। सिर्फ अकेले की बात नहीं है, यीशु मसीह है आपके अंदर, आपके साथ में, और ये दुनिया यीशु मसीह पर प्रबल नहीं हो सकती। ये दुनिया की बातें, दुनिया का कर्ज, दुनिया की बीमारी, दुनिया की सब षड्यंत्र यीशु मसीह ने क्रूस पर हरा दिया है। इसलिए कुलुसियों में लिखा है, उसने क्रूस के ऊपर सबका बड़ा तमाशा बना दिया। वो यीशु मसीह आपके अंदर है। फिर आप कैसे हार को देखोगे? फिर कैसे आप नुकसान को देखोगे? आप विश्वास में सिर्फ प्रार्थना करें, प्रभु मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। आगे क्या लिखा देखें आप। जब ये दुआ कर दिया उसने 11वीं आयत में, तब लिखा है 12वीं आयत में, तब यहोवा ने कूशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा और कूशी भाग गए। जब आपके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएंगी और आप इस विश्वास में, इस एहसास में जीना शुरू करेंगे, कोरोना भाग जाएगा आपके पास से। आने वाली समस्याएं आपको हरा नहीं पाएंगी। आप बड़ी दृढ़ता से, बोल्डनेस से, बड़े निडरता से आप कहना शुरू करेंगे, ऐसा कोई हथियार नहीं बना है जो मेरे विरुद्ध सफल हो जाए। यहोवा के दासों की ये धरोहर है। हालेलुया, हालेलुया। बस उस एहसास में जीना सीखें। और आगे एक उदाहरण में आपको ले चलूं जिससे मैं आपको समझाऊं क्या है वो बात, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है वो बात, वो उदाहरण मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अद्भुत है वो। यूसुफ, बाइबल हमको बताती है यूसुफ के बारे में। जवान बच्चा है, उत्पत्ति के 37वें अध्याय से उसका वर्णन शुरू हुआ। लिखा है याकूब के परिवार का वृत्तांत ये है ना। याकूब जो कनान देश में रहता था, जहां उसका पिता परदेशी होकर रहा, याकूब के वंश का वृत्तांत यह है, जेनेसिस 37। यूसुफ 17 वर्ष का होकर पिता की भेड़ बकरियों को चराता था। उसके बाद लिखा है 5वीं आयत में, यूसुफ ने एक स्वप्न देखा। बस उतना ही लिखा है, यूसुफ ने एक स्वप्न देखा। उसके बाद वो स्वप्न भाइयों को बताया, वो स्वप्न अपने पिता को भी बताया उसने, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं लिखा है उसके लिए। इतना जरूर लिखा है कि उस स्वप्न के कारण उसके भाई उससे डहा करने लगे और उसको गड्ढे में डाल दिया, फिर गड्ढे में से निकालकर इश्माएलियों के हाथ में बेच दिया। उसको मारा, पीटा, सताया, सब कुछ किया उन लोगों ने, लेकिन उसको बेच दिया। अब जब उसको बेच दिया तो बाइबल में लिखा है कि वो मिस्र देश पहुंचा, जहां पोतीफर जो फिरौन के अंगरक्षकों का प्रधान था, उसने उसको खरीद लिया। ठीक है, ध्यान से सुने आप। इन बिटवीन उसके स्पिरिचुअल लाइफ के लिए कुछ भी नहीं लिखा। क्या लिखा है अब? जेनेसिस 39:2-3। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। देखा यूसुफ के स्वामी ने, परमेश्वर यूसुफ के साथ रहता है। जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको मैं, स्वप्न देखने के बाद जो भी घटनाएं उसके साथ हुई,
लिखा नहीं है कि उसने कैसा विश्वास किया, क्या विश्वास किया, जब गड्ढे में है तो क्या प्रार्थना की, कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन यह जरूर लिखा है कि अब जब फिर से एक बार दृश्य में आया तो यूसुफ के स्वामी ने देखा परमेश्वर उसके साथ रहता है। मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी समझ में आपसे यदि बोलूं तो, लिखा नहीं है, मैं अपनी समझ में बोल रहा हूं, इस घटनाओं ने यूसुफ के जीवन में, आत्मिक जीवन में एक ऐसा परिवर्तन लाया जहां उसने सबसे महत्व दिया परमेश्वर और उसकी उपस्थिति को अपने अंदर बनाए रखना। बोला मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे प्रभु और उसकी उपस्थिति चाहिए, मुझे प्रभु और उसकी उपस्थिति चाहिए। क्योंकि वो समझ रहा था, जान रहा था कि प्रभु है जो मुझको गड्ढे में से बाहर निकालेगा, प्रभु है जो मेरे जीवन में मेरी अगुवाई करेगा। और वो जान गया, देख लिया उसने कि प्रभु ने अगुवाई की। आज पोतीफर के यहाँ लाया, जहाँ पोतीफर ने उसके जीवन में परमेश्वर और उसकी उपस्थिति को देखा। प्रभु के लोगों, अपने मसीही जीवन के इतने सारे सालों में जो घटनाएं आपके जीवन में हुई हैं, जो बातों का आपने सामना किया है और जो बात का सामना हम सब मिलकर कर रहे हैं, ये महामारी का, आप अपने मसीही जीवन में किस निचोड़ पे पहुंचे हैं कि आज आपको क्या चाहिए? आज आपको मसीही जीवन में क्या चाहिए? वो विश्वास जिससे चंगाई मिल जाए, वो विश्वास जिससे कोरोना ना हो, वो विश्वास जिससे सब कुछ लॉकडाउन हो गया, खत्म हो गया, फाइनेंस चला गया तो फाइनेंस मिल जाए। आप किस निचोड़ पे पहुंचे हैं? ये जैसे पौलुस कलीसिया के लिए प्रार्थना करता, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, यीशु मसीह में आपकी आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, ताकि आप भी इस निचोड़ पे पहुंचे कि मुझे यीशु मसीह और उसकी उपस्थिति की भरपूरी चाहिए। इफिसियों के पहले अध्याय की वो आयतें पूरी हो जाए, तुम जान लो उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, उसकी सामर्थ हमारी और जो विश्वास करते हैं कितनी मान, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया, उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्ग स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता की, और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में लेकिन आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठा दिया। वो यीशु मसीह, उसकी उपस्थिति, उसकी सामर्थ चाहिए मुझे। क्योंकि जब आप समझें यीशु मसीह मिल गया है, यीशु मसीह की उपस्थिति है, यूसुफ की गुलामी खत्म नहीं हुई, यूसुफ की गुलामी खत्म नहीं हुई। लेकिन आप समझना बात, लेकिन बाइबल क्या कहती है, जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया। जब यीशु मसीह और यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे साथ में होती है ना, परमेश्वर हमको हमारी उस परिस्थिति से अलग नहीं करता है, लेकिन हमको उस परिस्थिति का अधिकारी बना देता है, उस परिस्थिति पर अधिकारी बना देता है। यूसुफ को उस परिस्थिति पर अधिकारी बना दिया। अब समझे बात को, इसलिए पौल बोलता है विश्वास है, मैं खुश हूं, तुम्हारे विश्वास की चर्चा है, लेकिन अब मैं प्रार्थना करता हूं तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, तुम प्रभु की इन बातों को, सच्चाइयों को समझ के, पकड़ के, उस निचोड़ में पहुंच के प्रभु के पास जाओ। मुझे आप चाहिए, आपकी उपस्थिति की भरपूरी और उस उपस्थिति का प्रगटीकरण चाहिए लॉर्ड। यूसुफ के साथ हुआ उसकी आपकी उपस्थिति का प्रगटीकरण। राजा आसा ने जब दुआ किया तब आपकी उपस्थिति का प्रकटन हुआ और राजा जीत गया। आपने युद्ध करके उसको जिता दिया। अब हमारी पारी है, मेरे घर में आपकी उपस्थिति और उसका प्रगटीकरण, मेरे काम करने की जगह पर प्रभु आपकी उपस्थिति और उसका प्रगटीकरण, मेरे बच्चों के जीवन में आपकी उपस्थिति और उसका प्रगटीकरण लॉर्ड।
और बाइबल में लिखा जहां जहां भी यूसुफ गया सब ने उसके जीवन में एक ही बात देखी। आप देखिए लिखा हुआ है वो बंदी गृह में डाल दिया गया। 39 चैप्टर के आखिर में लिखा हुआ वो बंदी गृह में डाल दिया। फिर लिखा है पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदी गृह के दरोगा की अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसीलिए बंदी गृह के दरोगा ने उन सबको जो बंद कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया और जो जो काम वे वहां करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। अब समझ रहे हैं कैसे परमेश्वर ने उसको बंदी गृह से भी बाहर नहीं निकाला है, लेकिन बंदी गृह में सब चीज को उसके हाथों के नीचे कर दिया। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था। यहोवा यूसुफ के साथ था। परमेश्वर यूसुफ के साथ था। परमेश्वर आपके और मेरे भी साथ है। अब सिर्फ प्रार्थना करना है हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, और फिर उसके बाद ज्योति में आंखें जब हो जाएंगी, खुल जाएंगी, हमारी प्रार्थना बदल जाएंगी। प्रभु यीशु हमें आप चाहिए और आपकी उपस्थिति का प्रगटीकरण चाहिए। आज सुबह के वचन की आखिरी बात बाइबल कहती है, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 38वीं आयत में लिखा है, और परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी का पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी का पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया और वह भला करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे चंगा करता फिरा। और बाद में लिखा है उसी लाइन, आयत की आखिरी लाइन में, और परमेश्वर उसके साथ था। यीशु मसीह के साथ पिता था, परमेश्वर था। हमको उस ज्ञान में अपने मसीही जीवन में आगे बढ़ना है। कोई भी चीज़ है जिसका हम सामना कर रहे हैं, कोई भी चीज़ है जिसमें से होके हम गुजर रहे हैं, कोई भी चीज़ है जिसका हम आनंद ले रहे हैं ना, परमेश्वर हमारे साथ में है। उसकी आशीष से, उसकी उपस्थिति में हमारे लिए आश्चर्यकरम हुआ है। उसकी उपस्थिति हमारे लिए आश्चर्यकरम लेकर आती है। 2 आयत के साथ समाप्त करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। क्या है वो बात? हमारी प्रार्थना बदलना है। अब जैसे पौलुस ने प्रार्थना किया है, प्रभु हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय कर दें, हमको इस एहसास में जीना सिखा दें आप हमारे अंदर हैं। एक दूसरी बात, हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए। हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए। क्यों? मैंने आपसे कहा 2 आयतें। पहली आयत बाइबल कहती है, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय, बुक ऑफ जॉन 14th चैप्टर, और उसकी 25 और 26वीं आयत में लिखा हुआ है, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कहीं, परंतु सहायक, ध्यान से, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। इंग्लिश में सुने क्या लिखा है, बट व्हेन द फादर सेंड्स द स्पिरिट ऑफ होलीनेस, द वन लाइक मी, यीशु मसीह बोल रहा है चेलों से, when the Father sends the Spirit of holiness, the one like me, who sets you free, he will teach you all the things in my name, and he will inspire you, to remember every word that I have told you. पवित्र आत्मा चाहिए जो हमको सब बातें स्मरण दिलाएगा, वो याद दिलाएगा, ये धन इस मिट्टी के बर्तनों में रखा है, क्यों डर रहा है, क्यों परेशान है, क्यों विचलित है, क्यों आने वाले समय के लिए इतना ज़्यादा चिंतित है। आने वाला समय जो तेरे अंदर है ना, सब उसके हाथ में है, उसका जाना पहचाना है। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे भविष्य को बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि उसने हमारा भविष्य बनाया है, उसने हमारा भविष्य बनाया। आप क्यों डरते हैं, आप क्यों विचलित हैं चर्च? आप नहीं विचलित हुए। समस्याओं को, जो बातें बदलती जा रही है ना, सबको बदलने दो, सबको सब कुछ होने दो, सब कुछ करने दो। हर समय याद रखना एक बात जो बाइबल कहती है,
जरमाया 29:11 में, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं। परमेश्वर ने आपके लिए कल्पना किया है, इसलिए आपको चुना, फिर अपने एक लौते बेटे को आपके अंदर रख दिया। कहता है जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे लिए की, वी हानि की नहीं वरन लाभ की है, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। क्यों मैं ये सब बातें आज आपसे कह रहा हूं? कि हम यीशु मसीह की उपस्थिति का अपने जीवन में एहसास करें, महसूस करके जिएं, प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा हमारे को हर समय वो बात याद दिलाए, वो बात हमारे अंदर रहे। क्योंकि जब हम इस बात में और इस बात के एहसास में जीवन जिएंगे, चलते रहेंगे कि यीशु मसीह मेरे अंदर है, वो मेरे लिए लड़ता है, वो मेरे लिए सब बातों का सामना करता है, तभी तो यीशु मसीह ने कहा चिंता नहीं करना। और हम लोग चिंता ही करते रहते हैं हर समय, इसलिए बोला है। अब सुने आखिरी बात, क्यों हमको यीशु मसीह की उपस्थिति को अपने अंदर विकसित करना, डेवलप करना है, करते जाना है और उसकी उस उपस्थिति में और उस उपस्थिति के प्रकटीकरण में जीना है। आज की आखिरी बात बाइबल कहती है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम उसकी संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होएगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। जब वो प्रकट होएगा, जब यीशु मसीह प्रकट होएगा, बाइबल कहती है हम उसके समान होंगे, हम प्रभु यीशु मसीह के समान। तो आइए उसकी उपस्थिति और उसके उपस्थिति के एहसास को और उसके प्रगटीकरण को लेकर चलें अपने साथ, विश्वास में, पवित्र आत्मा की भरपूरी में, पवित्र आत्मा की भरपूरी में, ताकि पवित्र आत्मा यीशु मसीह की उपस्थिति का जो हमारे अंदर है प्रगटीकरण कराता जाए, और उस प्रगटीकरण में हम उसको महिमा देते जाए, यीशु मसीह को ऊंचा उठाते जाए, उसको महिमा देते जाए, ऊंचा उठाते जाए। आमीन। आइए प्रार्थना करें। आप तैयार हैं मेरे साथ प्रार्थना के लिए? दोनों हाथ अपने हृदय पे रखें, अपनी आंखों को बंद करें, आज समर्पण करें प्रभु को, आज समर्पण करें। मेरी मन की आंखें ज्योतिर्मय कर दें प्रभु। विश्वास तो है, लेकिन उस विश्वास से मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय नहीं हुई लॉर्ड। मैं भूल जाता हूं, सब बातों को खुद ही हैंडल करने की कोशिश करने लगता हूं, विचलित हो जाता हूं। मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा दे, और पवित्र आत्मा की भरपूरी दे जो मुझे स्मरण दिलाता रहे, और स्मरण दिलाने के बाद आपकी उपस्थिति का प्रगटीकरण मेरे जीवन से, मेरे परिवार से होता रहे, जिससे हम भी आशीषित हों। लेकिन हम जिनके बीच में हैं प्रभु, वे भी आपकी उपस्थिति हमारे जीवन और परिवार में देख के आशीषित हों, उनका जीवन बदल जाए, उनका जीवन बदल जाए, वे आप पर ईमान लेकर आए प्रभु, नया जीवन पाए प्रभु जी, उद्धार पाए प्रभु जी, बपतिस्मे के लिए तैयार होए, आपकी कलीसिया में शामिल होए। आप ऐसी दया कर दो प्रभु, आपकी उपस्थिति का वो प्रगटीकरण अब मुझ में और मेरे द्वारा हो सके। आप ऐसी दया करें, ऐसी दया करें, ऐसी दया करें, अनुग्रह करें, आशीष दें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की अटूट संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेके सदा तक बनी रहे। आमीन। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।